अफगानिस्तान में कब्जा जमाए तालिबान के 2 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है, मगर अब तक सरकार गठन को लेकर कोई हल नहीं निकला है। अफगानिस्तान में सत्ता की कुर्सी को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क आपस में ही भिड़ पड़े हैं। इस बीच खबर है कि तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी गुट के बीच झड़प हुई है। इसमें गोली भी चली है। अफगानिस्तान की वेबसाइट पंजशीर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प में अब्दुल गनी बरादर घायल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि हक्कानी गुट ने ही गोली चलाई है। हक्कानी नेटवर्क सरकार में बड़ी हिस्सेदारी और रक्षा मंत्री का पद मांग रहा है, जबकि तालिबान इतना कुछ देने को तैयार नहीं है। इसी के चलते दोनों आपस में सरकार पर सहमति नहीं बना पा रहे थे। इस बीच खबरें आई कि हक्कानी और बरादर गुट के बीच झड़प हो गई। अब पंजशीर ऑब्जर्वर और एनएफआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झगड़े में गोली चल गई, जिसके बाद बरादर घायल हो गए। हालांकि दोनों ही दावों की पुष्टि नहीं की जा सकी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बरादर अब पाकिस्तान में इलाज करा रहा है। इसी के चलते सरकार के गठन के ऐलान को भी टाल दिया गया है। इससे पहले खबरें आई थी कि तालिबान की सरकार का नेतृत्व बरादर के हाथ में होगा। अफगानिस्तान में नई सरकार में प्रमुख पद पाने के लिए बरादर और हक्कानी गुट के बीच घमासान छिड़ गया है। इसी वजह से तालिबान को सरकार का गठन 3-4 दिन टालना पड़ा। इसी घमासान को शांत करने के लिए पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी प्रमुख जनरल फैज़ हमीद को काबुल भेजना पड़ा। पंजशीर ऑब्जर्वर ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि काबुल में बीती रात तालिबान के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर गोलाबारी हुई। पंजशीर के मुद्दे को कैसे हल किया जाए, इसे लेकर अनस हक्कानी और मुल्ला बरादर के लड़ाकों के बीच असहमति थी। इसी को लेकर झड़प हो गई। हक्कानी की ओर से चलाई गई गोली में मुल्ला बरादर कथित तौर पर घायल हो गया और उसका पाकिस्तान में इलाज चल रहा है। हालांकि सूत्रों ने गोलाबारी की पुष्टि नहीं की है। वहीं मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब शक्तिशाली तालिबान सैन्य आयोग के प्रमुख की भूमिका निभाना चाहता है। तालिबान सरकार में यह पद बहुत ही शक्तिशाली और सम्मानित माना जाता है। तालिबान का राजनीतिक नेतृत्व हक्कानी नेटवर्क को सरकार में कुछ अहम पद देने को राजी हो गया था। इस वजह से अनस हक्कानी को काबुल पर कब्जे के तुरंत बाद राजधानी की सुरक्षा का प्रभार भी सौंपा गया था। इस फैसले से मुल्ला याकूब काफ़ी नाराज हैं। वहीं तालिबान ने कबायली सरदारों से चंदे के रूप में बड़ी रकम एकत्रित की है। राशि का उपयोग अफगानिस्तान फतह के बाद होना था। अब काबुल पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो इस पैसे में हक्कानी नेटवर्क हिस्सा मांग रहा है। वहीं याकूब एक पैसा भी हक्कानी को नहीं देना चाहता। तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व ने हक्कानी नेटवर्क को सरकार में कुछ अहम पद देने की हामी भरी थी। अनस हक्कानी को काबुल पर कब्जे के तुरंत बाद ही राजधानी की सुरक्षा का प्रभार सौंपा गया। इस फैसले से मुल्ला याकूब काफी नाराज है। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।